Hello friends, yours most welcome on my channel Biological Fact. Friends, today I am going to start a topic diseases caused by bacteria. बैक्टीरिया जिनसे डिजीज़ उत्पन्न होते हैं मीन्स ऐसे बैक्टीरियाज जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। मीन्स हमारे लिए जो बैक्टीरिया हानिकारक बैक्टीरिया हैं जो डिजीज काज करते हैं उन्हीं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सम डिजीजेज आई डिस्कस्ड यस्टरडे एंड सम डिजीजेज आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। See here on bold diseases caused by bacteria। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली कुछ ऐसी बीमारियां जिनके बारे में आप टोटल डिटेल्स नहीं जानते होंगे और ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि जैसे कॉलरा देके आपको पूछेगा कि ये किस बैक्टीरिया के द्वारा कॉलरा डिजीज़ काज होता है तो आपको बताना होगा विब्रियो कोलेरी। तो इसी प्रकार से कई जो हैं डिजीज़ेज हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा काज होते हैं, लेकिन जिस बैक्टीरिया के द्वारा काज होते हैं उस बैक्टीरिया का नेम भी पूछा जाता है, सिम्पटम्स भी पूछा जाता है एंड प्रभावित अंगों के बारे में मीन्स अफेक्टेड आर्गन्स को भी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत डिजीज़ेज काज्ड बाय बैक्टीरिया। देयर आर मेनी डिजीज़ेज दैट्स काज बाय बैक्टीरिया। Here's first one is cholera। कॉलरा डिजीज़ एक ऐसा डिजीज़ है जो कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड के द्वारा ओरिजिनेट होता है और ओरिजिनेट होने के बाद ये हमारी बॉडी में तमाम प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। आइए देखते हैं कॉलरा। कॉलरा इज़ काज्ड बाय विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया। कॉलरा जो होता है वो विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के द्वारा हमारी बॉडी में काज होता है। मीन्स कॉलरा को काज करने वाला बैक्टीरिया जो है वो है विब्रियो कोलेरी एंड इन विच जिसमें अ सीवियर डिहाइड्रेटिंग डायरियल इलनेस, जिसमें एक गंभीर डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। मीन्स कॉलरा हो जाने के बाद डिहाइड्रेशन जैसी समस्या होती है, मीन्स वाटर की कमी होती है बॉडी में एंड डायरियल इलनेस, ये एक प्रकार का डायरियल इलनेस होता है जो बॉडी को काफ़ी प्रभावित करता है, काफ़ी अफेक्ट करता है। अकर्स बाय कंज्यूमिंग फूड, और ये कैसे होता है? कंज्यूमिंग फूड मीन्स कंटामिनेटेड फूड को जब हम खाते हैं, जैसे कि कोई भी ऐसा फूड और कोई भी ऐसा वेजिटेबल जिसे हम अच्छे से धोकर नहीं बनाते हैं या फिर किसी फंक्शन आदि में किसी मीन्स फूड में कहीं से कोई बैक्टीरिया उत्पन्न हो गया तो उसके कारण अगर हम उस फूड को कंज्यूम करते हैं मीन्स खाते हैं तो इस प्रकार का डायरियल इलनेस होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं और कॉलरा क्रिएट हो जाता है। आर वाटर कंटामिनेटेड, या दूषित जल को भी पीने से हमें मालूम तो नहीं रहता है लेकिन वाटर में कई ऐसे कंटामिनेशन मिले होते हैं, जैसे जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ न मिलकर, जैसे वाटर में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा होने से और कई डिजीजेज काज होते हैं और वाटर में कई बैक्टीरियाज के ओरिजिनेट होने से ये डिजीज़ होता है। कॉलरा is caused by Vibrio cholerae bacteria in which a severe dehydrating diarrheal illness occurs by consuming food or water contaminated। मीन्स टोटल का टोटल ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर के कारण कॉलरा ओरिजिनेट होता है और ये याद रखिएगा कॉलरा जो है विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। सेकेंड बात करते हैं हम डिजीज़ेस काज्ड बाय बैक्टीरिया में लाइम डिजीज़। लाइम डिजीज़ के बारे में आइए जानते हैं। एन इलनेस ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस, ये एक ऐसा इलनेस की कंडीशन है जो ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है मीन्स पहुंचता है थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड ब्लैक लेग्ड टिक। मीन्स ये एक ऐसा टिक मीन्स एक प्रकार से टिक कीड़ा होता है, छोटा सा कीड़ा होता है, ये ब्लैक लेग्ड टिक होता है और इसके बाइट करने से
मनुष्य में ये मीन्स काटने के द्वारा, बाइट मीन्स काटना, ये किसी एक ऐसे ब्लैक लेग्ड टिक के काटने से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है, मीन्स पहुंच जाता है। इस प्रकार से हम इस डिजीज के लिए संक्रमित हो जाते हैं। कास्ड बाई, ये लाइम डिजीज जो होता है कास्ड बाई बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी बैक्टीरिया। लाइम डिजीज जो होता है ये बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी बैक्टीरिया के द्वारा बॉडी में उत्पन्न होता है। इस कीड़े के बॉडी में पहुंचने के बाद एक बैक्टीरिया होता है उसमें जो कॉज करता है लाइम डिजीज को, ये बैक्टीरिया होता है बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी। तो इस नेम को याद रखिएगा। और लाइम डिजीज में नेक स्टिफनेस होता है, मीन्स गर्दन वाले प्लेस पे जो होता है, पीछे के प्लेस पे स्टिफनेस होता है, मीन्स गले में तनाव जैसी स्थिति होती है। और इसमें बॉडी काफ़ी अफेक्टेड होता है लाइम डिजीज में, और ये व्यक्ति को बीमार कर देता है, और ये इसी टिक के द्वारा उत्पन्न होता है। शो एन इलनेस ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड ब्लैक लेग्ड टिक। ये एक ब्लैक लेग्ड टिक के काटने से मनुष्य में ट्रांसमिट होता है, मीन्स पहुंचता है। और कास्ड बाई बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी बैक्टीरिया, ये बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी बैक्टीरिया के द्वारा बॉडी में काज होता है। थर्ड पॉइंट, गोनोरिया। गोनोरिया एक ऐसा डिजीज है जो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड होता है, मीन्स गोनोरिया डिजीज जो है वो लैंगिक संपर्क से बॉडी में इंसल्ट हो जाता है, और बॉडी में इंसल्ट होने के बाद ये कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, मीन्स ये कई सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। गोनोरिया अ कॉमन सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है, एक ऐसा संक्रमण है जो लैंगिक संपर्क से या सेक्चुअली ट्रांसमिटेड होता है बाय द निशेरिया गोनोरी, जो निशेरिया गोनोरी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। मीन्स ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड होता है, लैंगिक संपर्क द्वारा बॉडी में इंटर कर जाता है, और उसके बाद इस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण, इन्फेक्शन के कारण, इस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण निशेरिया गोनोरोई के द्वारा ये गोनोरिया डिजीज जो है उत्पन्न होता है। इसमें कई प्रकार से मानसिक विकार और कई प्रकार से हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। फोर्थ है सिफिलिस डिजीज। सिफिलिस डिजीज भी एक ऐसा डिजीज है जो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड होता है, मीन्स गोनोरिया और सिफिलिस दोनों ही डिजीजेज जो है वो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड होते हैं बॉडी में, मीन्स लैंगिक संपर्क के द्वारा बॉडी में पहुंचते हैं। सिफिलिस अनदर सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, और गोनोरिया के बाद एक दूसरा डिजीज जो सेक्चुअली बॉडी में इंसल्ट करता है, ट्रांसमिट होता है, लैंगिक संपर्क के द्वारा बॉडी में पहुंचता है, दैट कैन कॉज लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, और पहुंचने के बाद ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न करता है इफ़ अनट्रीटेड, यदि इसका इलाज नहीं किया जाता है। सिफिलिस का इलाज मीन्स सिफिलिस इज ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स, बट इफ़ नॉट ट्रीटेड और इफ़ अनट्रीटेड, यदि इसका इलाज नहीं किया जाता है तो बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस मीन्स जटिलताएँ, मीन्स बॉडी में कई सिम्पटम्स आने लगती हैं, जैसे बॉडी में रेड चकत्ते टाइप का पड़ना, इस प्रकार से स्किन पे भी और बॉडी में कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सिफिलिस इज काज्ड बाय ट्रिपेनोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया। सिफिलिस जो डिजीज होता है वो ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया के द्वारा बॉडी में उत्पन्न होता है, मीन्स ये बॉडी में ट्रांसमिट तो होता है, लैंगिक संपर्क के द्वारा सेक्चुअली ट्रांसमिटेड होता है, लेकिन सेक्चुअली ट्रांसमिटेड होने के बाद वहाँ पर एक बैक्टीरिया का जो होता है संक्रमण हो जाता है। उस बैक्टीरिया का नेम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। इसी बैक्टीरिया के द्वारा ये बॉडी में काज होता है सिफिलिस डिजीज। सो सिफिलिस डिजीज another sexually transmitted disease that can cause long-term complications if untreated, that's caused by Treponema pallidum bacteria. Treponema pallidum बैक्टीरिया के द्वारा बॉडी में काज होता है। 5. मेनिंगोकोकल डिजीज़, एक डिजीज़ होता है मेनिंगोकोकल डिजीज़। ये भी दिस मेनिंगोकोकल डिजीज़
is caused by bacteria, or this is caused by bacterial infection. A serious bacterial infection, meningococcal disease, is also known as meningitis. meningococcal disease को meningitis disease भी कहते हैं। ये इसमें मेनिंजाइटिस डिजीज में ब्रेन फीवर हो जाता है, मीन्स मस्तिष्क ज्वर होता है। और ये ऐसा मस्तिष्क ज्वर या फीवर होता है जो मीन्स जल्दी ठीक नहीं होता है, ये फीवर जल्दी उतरता नहीं है। तो मेनिंजोकॉकल डिजीज जो है अ सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक सीरियस जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है काफ़ी गंभीरता से मतलब हो जाता है, जिसके कारण जो मेनिंजेज होते हैं, जो ब्रेन के लेयर्स होते हैं, जो मेनिंजेज होते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती हैं। मीन्स मेनिंजाइटिस फीवर में इसमें मेनिंजेज में यानी जो ब्रेन के 3 लेयर्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाते हैं, जिसके कारण फीवर बना रहता है। और इसमें तेज़ फीवर होता है, फास्ट फीवर होता है, और ये फीवर जल्दी उतरता नहीं है। तो मेनिंगोकाकल डिजीज़ अ सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक ऐसा गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दैट कैन कॉज मेनिंजाइटिस, जो मेनिंजाइटिस को कॉज करता है, मेनिंजाइटिस का कारण बनता है। इन विच इन्फ्लामेशन ऑफ द मेम्ब्रेन अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अकर्स, जिसमें मीन्स मेनिंजाइटिस डिजीज में इन्फ्लामेशन बना रहता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ। मीन्स हमारा ब्रेन और ब्रेन से जुड़ा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ जो है इन्फ्लामेशन बना रहता है, मीन्स जलन बना रहता है। तो इस प्रकार से मेनिंजाइटिस डिजीज जो है काफ़ी गंभीर बीमारी है। इन विच इन्फ्लामेशन ऑफ मेम्ब्रेन अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अकर्स, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ जो होता है इन्फ्लामेशन बना रहता है, और ये ब्रेन के लेयर्स में सूजन आने के कारण होता है ये मेनिंजाइटिस डिजीज। So, meningococcal disease, a serious bacterial infection that can cause meningitis, in which inflammation of the membranes around the brain and spinal cord occurs. 6th disease है पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस जो होता है इसको हिंदी में काली खांसी भी कहते हैं। एंड हुपिंग कफ, इसका सेकेंड नेम है हुपिंग कफ। तो ये जो है काली खांसी के लिए जाना जाता है। पर्ट्यूसिस एक ऐसा डिजीज है जो श्वसन संबंधी है, रिस्पायरेटरी डिजीज़ है। अ हाईली कंटाजियस रिस्पायरेटरी डिजीज एक ऐसा कंटाजियस मीन्स होता है संक्रामक रिस्पायरेटरी डिजीज होता है जो रिस्पायरेशन के थ्रू फैलता है, और ये काफ़ी संक्रामक होता है। पर्ट्यूसिस नोन फॉर अ सीवियर हैकिंग कफ, और ये कफ को जो है एक तरह से हैक कर लेता है, मीन्स कफ नहीं निकलता है, कफ की प्रॉब्लम होती है। इसमें खांसी आती है, कफ बनता है और सीवियर कफ बनता है। कास्ड बाई बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया, जो कि बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया के द्वारा बॉडी में कॉज होता है। मीन्स पर्ट्यूसिस डिजीज हुपिंग कफ मीन्स इसको हिंदी में काली खांसी कहते हैं। अ हाईली कंटाजियस रिस्पायरेटरी डिजीज़ नोन फॉर अ सीवियर हैकिंग कफ, जो कि एक सीवियर हैकिंग कफ के रूप में जाना जाता है। मीन्स इसमें खांसी और कफ की समस्या होती है जो स्थायी रूप से बनी रहती है। काज्ड बाई बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया, और ये काज होता है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया के द्वारा बॉडी में काज होता है। और ये एक प्रकार से बहुत ज़्यादा संक्रामक डिजीज़ है जो कि बहुत तेज़ी से फैलता है, पर्ट्यूसिस। और इसमें यहाँ दोस्तों कंप्लीट हुआ ये आज का टॉपिक। आपने जाना डिजीज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया के बारे में, कॉलरा, लाइम डिजीज़, गोनोरिया, सिफिलिस, मेनिंगोकॉकल डिजीज़ एंड पर्ट्यूसिस के बारे में। सो दोस्तों, डिजीज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया का टॉपिक आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको टॉपिक बताइएगा ज़रूर, और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।